तो बच्चे देखिए हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रो में आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे पास है, उसको बोलेंगे यूवी या फिर कह सकते हो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूवी बोल सकते हो या इसी को बोल सकते हैं हम बच्चे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको नाम दे दिया जाता है क्योंकि ये रीजन भी इसके अंडर में आ जाता है। यूवी कह लो या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कह सकते हो, यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। इसमें बात होगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मींस बेसिकली ये देखो, सबसे पहले हमने कौन सा किया था, रोटेशनल। सबसे पहले कौन सा किया बच्चों, रोटेशनल। उसमें हमने किसको डिस्कस किया, रोटेशनल के अंदर हमने माइक्रोवेव को स्टडी किया था, माइक्रोवेव को। ठीक है, माइक्रोवेव वाले रीजन को स्टडी किया था। फिर हमने कौन सा किया, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने डिस्कस की। वाइब्रेशनल में कौन सा डिस्कस किया हमने, आईआर, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। आज हम डिस्कस करेंगे यूवी या विजिबल, यूवी या विजिबल। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को। किसमें डिस्कस करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह दो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, या इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी बच्चों इसको कह सकते हैं। इज दैट ओके गाइस, क्लियर पॉइंट। अब इसमें एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं, यूवी की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है किससे, आईआर से। और आईआर की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, सिंपल माइक्रोफोन से। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। मीन जो आज वाला हम स्पेक्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं, ये हाई एनर्जी वाला स्पेक्ट्रा आपका है। दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, क्लियर है बच्चे पॉइंट ये। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अब यहाँ पे आपका एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक एग्जांपल CH3CHO, CH3CHO, ये आपके पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को लेके हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड अवेलेबल है बच्चे। एक तो यहाँ पे अवेलेबल है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड अवेलेबल है, सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है। देखिए सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एक यहाँ पे सिग्मा के साथ अवेलेबल है पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मींस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सिग्मा, पाई और आपके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये। आपके पास कौन कौन से हैं, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डेड। अब इनको मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए मैंने यहां लिख लिया साइड में, सिग्मा लिखा, उसके बाद मैंने इसको पाई को लिखा, और फिर लिखा मैंने नॉन बॉन्डेड को। अब आपको पता है जो सिग्मा है तो सिग्मा का स्टार भी होता है, आप पढ़ते हैं सिग्मा स्टार, इसका एंटी बॉन्डिंग फॉर्म भी होती है। और पाई है तो उसके पैरेलल टू हमारे पास क्या होता है, पाई स्टार भी होता है। वी ऑल्सो हैव पाई स्टार, पाई का एंटी बॉन्डिंग। लेकिन नॉन बॉन्डेड का कोई भी हमारा एंटी बॉन्डिंग नहीं होता। जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं ये, इनका कोई भी हम एंटी बॉन्डिंग डिस्कस नहीं करते। तो आपके पास पहली बात तो ये क्लियर पॉइंट, सिग्मा, पाई और एन। सिग्मा हमारे पास है, पाई हमारे पास है, एन हमारे पास है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखा गया है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता है। इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे लोएस्ट होती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ये। उसके बाद जो पाई होते हैं, सिग्मा एक पाई, पाई थोड़े से लूजली बाउंडेड होते हैं, थोड़े से लूजली बॉन्डेड होते हैं, थोड़े से लूजली बॉन्डेड होते हैं पाई, इसलिए इनकी थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है। और जो लोन पेयर होते हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखाए हमने, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, ये तो क्या होंगे, लोन पेयर बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इससे भी ज्यादा। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी तो आपको पता है बॉन्डिंग के कंपेरेटिवली ज्यादा होती ही है आपकी। इज दैट ओके गाइस, यहां तक पॉइंट क्लियर है ये, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यस सर। ठीक है, मैंने बात की कि कोई भी मॉलिक्यूल उसके पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर होगी। ठीक है, सिग्मा, पाई और लोन पेयर। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है
दिस इज देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सिग्मा का, पाई का और एन का। सिग्मा फिर ग्रेटर पाई और सबसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इनके क्या लिख दिया मैंने, एंटी बॉन्डिंग, ये ऊपर लिख दिया इनके एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए ट्रांजिशन कैसे कैसे होगा, अब देखिए ट्रांजिशन कैसे कैसे होगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं एक बार, यहीं पे समझाऊंगा आपको ट्रांजिशन कैसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन ट्रांजिशन विल टेक्स प्लेस। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, एल्डिहाइड, एसीटोन, एल्केन, एल्कीन, विनाइल, कोई भी एग्जांपल ले लो। अब देखो एक तो ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बच्चों आपकी है कि सिग्मा से आपके पास सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए। देखो पहले तो यहीं पे देख लो, यहां से जो एन है नॉन बॉन्डिंग सबसे फ्री होते हैं, नॉन बॉन्डिंग आपका कहां जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग आपका सिग्मा स्टार पे मूव कर सकता है, नॉन बॉन्डिंग वाला आपका पाई स्टार पे मूव कर सकता है, क्योंकि सबसे फ्री होता है, इसके लिए इजी होता है कहीं भी मूव करना। इसके लिए नॉन बॉन्डेड के लिए जो ये वाले लोन पेयर होते हैं नॉन बॉन्डेड, इनके लिए इजीली होता है कहीं भी मूव कर जाना, पहली बात। सेकंड आपके पास आता है ये वाला पाई वाला, पाई कहां जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है ये वाला, इट कैन मूव पाई से पाई स्टार पे मूव कर सकता है, अपने ही एंटी बॉन्डिंग में मूव कर सकता है ये पाई से पाई स्टार, और कहा जा सकता है पाई से सिग्मा स्टार में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है बच्चे, ठीक है। अब लास्ट आपके पास है क्या, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन, जो ये वाला ट्रांजिशन सिग्मा से ये सिग्मा स्टार अपने एंटी बॉन्डिंग में ये मूव करना पसंद करेगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार और उसके बाद सिग्मा से पाई स्टार, ये ट्रांजिशन देखिए, पहले जो सबसे फ्री था वो मूव कर सकता है एन से किसमें, पाई स्टार में, या फिर मूव करे एन से सिग्मा स्टार में बचे, ठीक है। फिर आपके पास आ गया कौन सा, ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, पाई वाले, थोड़े से इससे जो कम एनर्जी वाले होते हैं, आपके पास ऑप्शन है पाई से पाई स्टार, राइट, और पाई से सिग्मा स्टार। बचा लास्ट सबसे नीचे वाला जो प्रॉपरली बाउंडेड है, सबसे लोएस्ट एनर्जी पे है, तो ये भी हो सकता है एन से सिग्मा से पाई स्टार में मूव कर सकता है, सिग्मा से पाई स्टार या फिर सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये आपके पास ट्रांजिशन हो सकते हैं, पहली बात तो बड़े ध्यान से सुना बच्चे इसको, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब क्या ये सारे के सारे ट्रांजिशन होंगे, मेन बात आती है, क्या ये सारे ट्रांजिशन होंगे, जी नहीं, सभी ट्रांजिशन हमने देख तो लिया ऐसे ऐसे हो सकते हैं, बट ऑल ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल, बट ऑल ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल, सभी के सभी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। देखो वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं भाई ये वाला कर लो याद, ये ट्रांजिशन होंगे, बट थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ताकि जब आप खुद भी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। देखो पॉसिबल ट्रांजिशन के लिए हमें देखना है, चेक करना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए कुछ रूल्स है यहाँ पे। पहला रूल है स्पिन, पहला रूल क्या है बच्चे, स्पिन। देखिए मान लीजिए किसी में भी, जैसे आपके पास ये मैं साइड में फिर से बना रहा हूं इसको, ये सिग्मा है, ये पाई है, थोड़े से और लूजली बाउंडेड है, फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा लूजली बाउंडेड है, फिर आपके पास क्या है पाई स्टार और सिग्मा स्टार, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखो बेटा क्या हमारे पास, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो इनकी जो स्पिन है डेल्टा एस वो 0 होनी चाहिए। स्पिन का मतलब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे आपकी स्पिन है +1/2, और यहां जाके अगर ये सेम स्पिन है, यहां जाके ट्रांजिशन मान लीजिए एन से पाई स्टार में चला गया, और यहां पर भी स्पिन है 1/2, क्योंकि स्पिन या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो स्पिन अगर चेंज ना हो, ये S2 - S1 0 हो जाए, तो अगर स्पिन चेंज ना हो, तो एक तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल है, पहली बात। तो वहां पे क्या होनी चाहिए, स्पिन क्या होनी चाहिए, 0, पहली पॉसिबिलिटी। अगर आपके पास ऐसे हो जाए, यहाँ +1/2 थी और ऊपर जाके -1/2 कर दूं मैं इसको, यहाँ पे ऐसे कर दूं, भाई ये स्पिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। तो क्या पहला पॉइंट माइंड में क्लियर है बच्चे, पहला पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं पहले पॉइंट में, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए जब ट्रांजिशन होती है, स्पिन रिमेन सेम,
अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन है क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। पहली कंडीशन है ये। इज दैट ओके? क्लियर पॉइंट ये? बात समझ आई? Yes, sir. सेकंड पॉइंट है बच्चों यहाँ पे सिमेट्री होना। भी सिमेट्री यहाँ पे होगी या नहीं होगी? सिमेट्री की कंडीशन क्या देखिए भाई, यहाँ पे एक सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? आप जैसे आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी पढ़े थे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आपने किए थे जो केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। जैसे आपके पास देखो, जैसे आपके पास एक एस ऑर्बिटल का एग्जांपल लेता हूं, एस सबशेल का एग्जांपल लेते हैं हम। एक एस सबशेल है, इसके अंदर क्या है? ये आपके पास सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है। आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, हर जगह आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ही मिलने वाले हैं एवरीवेयर। मीन्स यहाँ पे एक सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है? एक सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? चाहे आप इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ, तो वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रही है? देयर इज ए सिमेट्री। और इसको हम नाम दे सकते हैं, अगर हम स्पेक्ट्रो की टर्म में बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री से मतलब यहाँ पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं जी रेट। क्या बोल देते हैं इसको? जी रेट भी बोल देते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जहां पे एग्जिस्ट कर रही है, दीज आर नोन एज जी रेट। जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको हम जी से शो कर देते हैं, जी रेट को जी से। और जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, मींस आई वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आई डोंट एग्जिस्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही बच्चे, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसको बोलते हैं अनजीरेट। अनजीरेट को हम अनजीरेट बोल देते हैं, इसको म्यू से डिनोट कर सकते हो। एक आपके पास है जी जीरेट और एक आपके पास है अनजीरेट। ये दो वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। क्लियर पॉइंट ये दो वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पे। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनना, बड़ी बात है। अब जैसे मैंने ये लिया पी ब्लॉक दो कंबाइन कर रहे हैं, पी ब्लॉक दो पी ब्लॉक कंबाइन कर रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे है। यहाँ बीच में आपके पास ये पॉजिटिव लूप्स हैं, ये नेगेटिव लूप्स हैं। मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव से कंबाइन करती है, नेगेटिव नेगेटिव से। किस केस में? बॉन्डिंग के केस में। किस केस में बच्चों? एक तो मैं इससे पहले ये चीज बता दूं आपको, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े, कि आपके पास जो ट्रांजिशन पॉसिबल है, ट्रांजिशन पॉसिबल किस में प्रॉपर पॉसिबल होगी? जीरेट से अनजीरेट में। जीरेट से अनजीरेट में ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, या फिर अनजीरेट से जीरेट के अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। बच्चे एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है ये वाली। बच्चे जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में। ये वाली होगी जी से यू में, या यू से जी में अगर ट्रांजिशन है। फिर आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं, पहले कंसेप्ट समझ लो। वो ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब हमें कैसे पता लगा किसमें सिमेट्री है? भाई इसमें सिमेट्री है नहीं है, इसमें सिमेट्री है नहीं है, इसमें सिमेट्री है या नहीं है, इसमें सिमेट्री है या नहीं है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों, अब देखिए ध्यान से। अब आपको ये चीज पता लगी, पहला डेल्टा एस की वैल्यू होनी चाहिए 0, पहली कंडीशन। किसके लिए? स्पिन इज इक्वल टू 0। किसके लिए बच्चे? किसके लिए? पॉसिबल ट्रांजिशन के लिए। सेकंड, आपका जीरेट से अनजीरेट में, मीन्स में जीरेट में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें नहीं होती। या फिर अनजीरेट से जीरेट में, ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर जीरेट से जीरेट में जाओगे, अनजीरेट से अनजीरेट में, वो वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। ये वैलिड है अगर आप बोलते हो जी से जी में जाए या म्यू से म्यू में जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ट्रांजिशन बच्चों नहीं होगी। इज दैट ओके? क्लियर पॉइंट ये? बात समझ आई? हाँ जी सर। अब देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कोई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ऐसे एक लूप्स हो रही है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, आपको पता है। ये ऐसे कंबाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, ये प्लस प्लस बीच में प्लस आ जाएंगे, ये प्लस में एग्जिस्ट, बीच में प्लस एग्जिस्ट करेगा,
यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। अब इस साइड जाओगे, इस साइड भी सिमेट्री है, इस साइड जाओगे, इस साइड भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये जीरेट है कि अनजीरेट है, कौन सी सिमेट्री है कि नहीं है, इसमें सिमेट्री है कि नहीं है बच्चे बताइए। अगर पॉजिटिव से इस साइड जाएंगे तो भी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से इस साइड जा रहे हैं तो भी नेगेटिव आ रहा है। तो बताइए जीरेट है कि अनजीरेट। जीरेट। ठीक है, तो इसका मतलब जो सिग्मा है वहां पे आपकी सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर से मूव करोगे। तो पहला पॉइंट लिया मैंने सिग्मा, सिग्मा सिग्मा लिया पहले हमने। तो सिग्मा में क्या होगा हमारे पास सिग्मा में होगा जीरेट, सिग्मा में होगा हमारे पास जीरेट। क्लियर पॉइंट ये, सिग्मा हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा में जीरेट एग्जिस्ट करने वाला है, पहला पॉइंट। अब मुझे देख के बताओ, मैं इसको इनको ड्रॉ कर रहा हूं, आप खुद बताना जरा सोच के। ये 3-4 चीजें सोच ली, फिर आगे वाला बहुत इजी हो जाएगा करना, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। देखिए सिग्मा है, उसके बाद पाई है, उसके बाद एन है, उसके बाद बच्चों पाई स्टार है, उसके बाद सिग्मा स्टार है। हाँ जी, सोच के बताइए, ये तो आ गया जीरेट। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं इसकी ट्रिक। ये जीरेट है, ये आपका अनजीरेट बनता है, ये जीरेट है, ये अनजीरेट है। इनकी बात होगी किसकी, बॉन्डिंग की। इसके अपोजिट जो इसका ये वाला, ये अनजीरेट है, तो ये वाला क्या होगा, उल्टा इसका जीरेट बन जाएगा। ये वाला क्या रहेगा, अनजीरेट रहेगा बच्चों। क्लियर पॉइंट, इनमें आपको ज्यादा निकालना ना पड़े ताकि सोचना ना पड़े इन पे, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये बताइए कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पे। पहली बात जो एन है नॉन बॉन्डिंग है, ये वाले तो ये तो फ्री है, ठीक है, इसमें सिमेट्री की बात ही नहीं हो रही कोई। पहली बात तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार पॉसिबल है या नहीं है बताइए। N2 पाई स्टार पॉसिबिलिटी है या नहीं है बताइए बच्चे। है सर। ठीक है, N2 सिग्मा स्टार पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार देख के बताना ध्यान से, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबल है सर। पॉसिबल है क्योंकि जीरेट है या अनजीरेट है, ठीक है। उसके बाद करता हूँ पाई टू पाई स्टार, ये भी पॉसिबल। पॉसिबल है, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। अब मैं बात करता हूँ सिग्मा टू पाई स्टार, नो सर। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिग्मा टू पाई स्टार होगा, वैसे ही अगर मैं बात करूं पाई टू सिग्मा स्टार, नो सर। तो अब आपको पता लग गया किस किस में ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये वाले दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये आपको आइडिया हो गया, मैं बोल रहा था कि ट्रांजिशन पॉसिबल तो सभी हो सकती है, हमें दिख तो सभी रही है कि ऐसे होंगे, बट ऑल ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल, बट सभी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है बच्चे। कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल हुई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये वाली ट्रांजिशन N2 पाई स्टार N2 सिग्मा स्टार पॉसिबल हुई है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार पॉसिबल हुई है, ये वाली पॉसिबिलिटी थी आपके पास। और कौन सी थी, देखिए पाई टू पाई स्टार। इज दैट ओके गाइस, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। अब आपके पास इनमें होती है जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इनमें जाएगा, पाई टू पाई स्टार इनको बोल देते हैं बच्चे सिमेट्रिकल। यहाँ पे सिमेट्री होती है, अगर वो निकाल के देखोगे तो सिमेट्री आएगी, आप देख लेना चाहिए, सिमेट्री है इसमें। और ये वाले जो होते हैं सिमेट्रिकल, इनको सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं, सिमेट्रिकली अलाउडेड बोलते हैं, सिमेट्रिकली अलाउडेड। और ये सिमेट्रिकली इसको सिंपली कहते हो फॉरबिडन होते हैं, दीज आर फॉरबिडन। अब ये क्या भी फॉरबिडन, और इसका सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो ये वाले हैं एन वाले जो नॉन पेयर वाले, ये वाले सिमेट्रिक मीन सिमेट्री नहीं होती, फॉरबिडन बोलते हैं। और जो फॉरबिडन होते हैं वहां पर ये पॉइंट याद रखना, इंटेंसिटी लो होती है, और जो सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा आराम से। ये आपके पास पहली बात हमने क्या डिस्कस किया, पहला पॉइंट पे डिस्कस किया हमने भाई, यहाँ पे पहले पॉइंट पे डिस्कस किया भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है एक तो, एक पाई बॉन्ड है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये लिख लिया सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, इन दोनों का आपने एंटी बॉन्डिंग लिख लिया, देखा ट्रांजिशन कहाँ कहाँ है, फिर देखा भाई इनमें से पॉसिबल ट्रांजिशन होगी कौन सी, वो हमने पता किया भाई सिमेट्री के बेस पे। अब आपको बार बार देखिए
पहला सिग्मा, पाई, फिर एन है, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। अब आपको देखिए ध्यान से, पहला कौन सा बताया था मैंने, पहला कहां से स्टार्ट करेंगे, जी रेट से कि अनजी रेट से, जी रेट, ये वाला अनजी रेट, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे जी रेट, फिर ये वाला अनजी रेट। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब अपोजिट है, वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो सेम होंगे वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। एक तो क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है, किस किस में ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पिन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए, कौन सी सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में जीरेट या अनजीरेट, इसमें चेक कर लिया हमने। फिर हमने देखा कि इनकी इंटेंसिटी लो आएगी, किन में इंटेंसिटी हाई आएगी। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैव, विच ऑफ फॉलोइंग हैव, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, हैव मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, किसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी, विच ऑफ फॉलोइंग है मैक्सिमम एनर्जी। आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसमें एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। सेकंड एन टू सिग्मा स्टार, इसमें चाहिए। सी आपके पास पाई टू पाई स्टार, इसमें चाहिए। या डी एन टू पाई स्टार, किसमें चाहिए बताइए, सबसे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन में किसमें चाहिए। अब देखो, आप ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये सिग्मा है स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, फिर थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड पाई, फिर उससे थोड़ा सा और ज्यादा फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर इनके क्या है पाई स्टार, और फिर सिग्मा स्टार। सबसे पहले अगर मैं कर रहा हूं बच्चों एन टू पाई स्टार, इसको देखिए एन टू पाई स्टार, इसमें आप देख रहे हो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, बस एक लेवल पे जाना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये एन टू पाई स्टार में मूव करना है तो आपको बस इस लेवल को क्रॉस करना है। उसके बाद अगर आपको पाई टू पाई स्टार में जाना, ध्यान से देखिए, पाई से पाई स्टार में जाना, बीच में एक लेवल है बस, सबसे कम तो ये आ गया एन टू पाई स्टार, इसमें एनर्जी सबसे कम लगेगी। उससे थोड़ी ज्यादा पाई से पाई स्टार में जाएगा, पाई टू पाई स्टार में ट्रांजिशन थोड़ी सी और ज्यादा। अब हमारे पास है देखिए एन टू सिग्मा स्टार, ये ध्यान से सुनना, एन टू सिग्मा स्टार, अब इसमें भी तो एक लेवल आ रहा है बीच में, इसमें भी तो एन टू सिग्मा स्टार में एक ही लेवल आ रहा है बीच में, तो इसमें आप इस स्टेप से डिसाइड कर देते हैं, इसकी ऑलरेडी एनर्जी हाई थी तो यहाँ पर भी इसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई रखेंगे। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें भी देखो पाई से पाई स्टार में गया, बीच में एक लेवल आया, अब एन से इसमें गया सिग्मा स्टार में, तो इसमें भी बीच में एक लेवल आया, लेकिन इसकी ऑलरेडी एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू दिस, तो इसको हाई एनर्जी पे रख लिया, और सबसे ज्यादा एनर्जी साफ साफ दिख रही है इसमें लगेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में इसमें एनर्जी क्या लगेगी सबसे ज्यादा। तो अब आपके एनर्जी मैक्सिमम किसमें होगी बच्चों, इस वाले में। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको। हाँ जी सर। सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद ये आप कह सकते हो पहले सिग्मा वाला ही खत्म कर लो, या ऐसे भी कह सकते हो, फिर यहाँ पे एन टू सिग्मा स्टार, देखो सिग्मा सिग्मा वाले पहले एंड अप हो गए, फिर पाई टू पाई स्टार, और फिर एन टू पाई स्टार, ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। अच्छा यहाँ से एक तो एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एनर्जी पे देखो तीन चार चीजें बता रहा हूं यहाँ पे। एनर्जी के साथ साथ एनर्जी है, एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू क्या होता है, एच इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों उसकी वेवलेंथ होगी मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, उसकी वेवलेंथ मिनिमम आएगी, और वेवलेंथ अगर जिसकी मिनिमम आती है बच्चों, उसकी कलर की जो इंटेंसिटी है, जो कलर शो करेगा उसकी इंटेंसिटी है बिल्कुल कम होगी। कम वेवलेंथ है तो जो कलर शो करेगा इसमें कलर अपीयर ही नहीं होता, किसमें, अभी क्वेश्चन डाल सकते हैं, किसमें ऑलमोस्ट कलरलेस होता है या इंटेंसिटी बहुत कम होगी। मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी विल बी अपीयर्ड, मिनिमम इंटेंसिटी कह सकते हैं, और मिनिमम वेवलेंथ कह सकते हैं, विल बी अपीयर्ड, विल बी अपीयर्ड, कि सबसे ज्यादा कम किसमें हो गया आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये दे दिया, फिर एन टू सिग्मा स्टार दे दिया आपको बी ऑप्शन, ए सी ऑप्शन में आपको दे दिया बच्चे पाई टू पाई स्टार, और नेक्स्ट दे दिया आपको पाई टू एन टू पाई स्टार, ये ले लीजिए, ये ले लिए, तो किसमें आएगा बताइए मैक्सिमम एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें, इसमें एनर्जी मैक्सिमम है, ऑर्डर कर चुके हैं,
तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी मिनिमम, और वेवलेंथ मिनिमम तो ऑलमोस्ट कलरलेस होगा या उसकी इंटेंसिटी भी सबसे कम होगी। तो इसलिए इसको आप देखेंगे बहुत कम डिस्कस किया जाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार को, या तो वो जनरली इसको डिस्कस करेंगे ज्यादातर, या n2 पाई स्टार, इन दोनों का डिस्कशन आपको ज्यादा मिलेगा जब भी आप देखेंगे पाई टू पाई स्टार, या क्योंकि इनमें एनर्जी क्या है कम, एनर्जी मिनिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम, तो अच्छी इंटेंसिटी आएगी, मैक्सिमम लैम्डा वेवलेंथ है, इंटेंसिटी अच्छी आएगी तो कलर अच्छा आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको बच्चों? क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत हो नहीं इसमें? हाँ जी सर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया भाई, हमें ये पता लग गया किस किस में ट्रांजिशन होगा, कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई ट्रांजिशन किस किस में अवेलेबल है, किस में नहीं होगा। अब मूविंग ऑन द पॉइंट, जो ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट या विजिबल, हम विजिबल की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल की बात कर रहे हैं, इसमें जो वेवलेंथ होती है वो होती है 200 से 800 नैनोमीटर के इन बिटवीन अप्रोक्सीमेट, 200 से 400 के बीच में होती है आपकी यूवी के लिए, और 400 से 800 तक होती है मोस्टली आपके पास विजिबल के लिए। तो इनका पैटर्न ये रहता है 200 से 800 के इन बिटवीन इसकी क्या रहती है, इनकी वेवलेंथ रहती है। क्लियर पॉइंट ये? अब इसमें अगर मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला क्या है मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बता रहा हूं, ये एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक फॉर्मूला है log I नोट बाय आई, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसको एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे है एप्सिलॉन, ठीक है, साथ में है सी इंटू एल। ये एक फॉर्मूला बच्चों, ये क्या क्या देखिए, ये आपके पास क्या है, जो ये एप्सिलॉन है इसको बोल देते हैं मोलर मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, या फिर इसी को बोल देते हैं सिंपली मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इसी को, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, इसकी वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी बच्चों, इसकी वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी आएगी, उतनी ही ग्रेटर क्या होगी उसकी इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो ग्रेटर इंटेंसिटी। सी क्या है, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी है आपने, कलर देखना है, इंटेंसिटी देखनी है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये क्या है, एल क्या बच्चों, लेंथ ऑफ क्यूवेट, जो हम इसमें सॉल्यूशन लिया इसकी लेंथ क्या है, ये इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, ये सॉल्यूशन फिल किया हमने, ठीक है, यहां से स्टार्टिंग में एक आपने रेडिएशन पास की, उसकी इंटेंसिटी थी आई नोट। अब कुछ ये अब्जॉर्ब कर लेगा सॉल्यूशन अपने अंदर, तो यहां से जो आएगी वो आएगी आपके पास आई, कुछ ये अब्जॉर्ब कर लेगा ये सॉल्यूशन जो भी आपने लिया है, और ये जो ये होती है जो हमने क्यूवेट ली है, ये बच्चे ग्लास की नहीं होती, क्योंकि ग्लास ज्यादा अब्जॉर्ब करता है इसलिए क्वार्ट्ज की लेते हैं जनरली, क्वार्ट्ज की लिया जाता है ये एक्सपेरिमेंटली जब करते हैं। तो ये लोग आई नोट बाय आई क्या है, ए क्या है, देखिए ए इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, सिंपली एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं इसको, ए इज द एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस। इसके ऊपर मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको समझिए अब ध्यान से, क्या बताना चाहता हूँ मैं। अब देखिए इसका जब कर्व कर्व प्लॉट करेंगे ना, कर्व इस साइड आप ए ले लो, या तो आपकी इच्छा, या तो लो आप ए एब्जॉर्बेंस लीजिए, या आप लो log ई, दोनों का कर्व ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आता है, या आप लो और log एप्सिलॉन, या ये लो, ठीक है, इस साइड लेंगे लैम्डा। इसका कर्व कुछ इस टाइप से चलेगा बच्चे, कुछ इस टाइप से इसका कर्व होगा, लाइक दैट, ठीक है। मींस ये देखो, ये जो हमें काफी ब्रॉड मिलेगा, ब्रॉड, ठीक है, तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा, ब्रॉड बैंड मिलेगा हमें काफी, दिस विल बी ब्रॉड बैंड, ब्रॉड बैंड होगा यहाँ पे। क्यों होगा ये, इसका रीजन बता रहा हूं मैं,
क्यों होगा बच्चों, ये ब्रॉड बैंड क्यों बनने वाला है, इसके पीछे रीजन क्या है इसके बिहाइंड। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, जो यूवी होता हमारे पास, यूवी, इसकी एनर्जी IR से ज्यादा है और इससे माइक्रो रेडिएशन से भी ज्यादा है। तो यूवी जो होता है अल्ट्रा वायलेट, अगर इसकी एनर्जी है तो उसके अंदर ये वाली एनर्जी तो अपने आप ही आ गई। मान लीजिए इसकी एनर्जी सपोज करो फॉर एग्जांपल 20 जूल है, ये एनर्जी 10 जूल है, इसकी एनर्जी 40 जूल है, तो इस वाली एनर्जी पे दोनों तो वैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन और रोटेशन भी है, जिनको हम छोटी छोटी पीक्स बन रही है बीच बीच में, छोटी 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 बारीक बारीक पीक्स बन रही है ऐसे ऐसे, इसकी रोटेशन की और इसकी वाइब्रेशन की। तो उन पीक को जब मिलाते हैं तो हमारे पास इस वजह से क्या आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है यहाँ पे। तो पूछ ले भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों रिसीव होता है, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और जो ये वेवलेंथ मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स इस पे। तो ये आपकी ब्रॉड रहेगा थोड़ा सा बैंड जो बनेगा, और यहाँ पे जो वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी उसको बोलेंगे लैम्डा मैक्स। क्लियर बच्चे पॉइंट, ये बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों, क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ये स्टेप से आप इसकी करवाई है, बलजीत है, मोहित है, पैरी है, जसवीर है, सैफी है। ये पीबी के नाम से कौन है बच्चों, पीबी? नेहा बच्चे, पीबी के नाम से, पीबी के आईडी से कौन है? चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन, अभी इस पूरे के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये वाले पेज, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ब्रॉडबैंड आने का रीजन पूछ सकते हैं। इसका रीजन ये यहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी इंक्लूडेड होता है, इसलिए ब्रॉडबैंड आता है। और ये जो लैम्डा मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ये वाली, दिस इज द मैक्सिमम होती है लैम्डा की वैल्यू। और जितनी ज्यादा इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा आएगी। क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या आप कैसे लोग आई नोट बाय आई की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। अब देखो, अब मुझे एक मॉलिक्यूल देता हूं आपको, मैंने दिया आपको इथेन, बोल दिया भाई इथेन, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे सकते हैं यहाँ पे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मान लीजिए बोल दिया इन केस ऑफ ब्यूटेन, इन केस ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन the possible transition is, the possible transition is पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकेंड आपको दे दिया पाई टू पाई स्टार, सी एन टू पाई स्टार, ठीक है, और डी दे दिया एन टू सिग्मा स्टार। मान लीजिए आपको गिवन है, तो कहता है कौन सा इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो पहली बात तो देखिए, ब्यूटेन के अंदर, ब्यूटेन के अंदर जो हमारे पास है, ये ब्यूटेन लिया मैंने, 2 3 और ये 4 कार्बन है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड है बेटा सभी के पास, सिग्मा बॉन्ड। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं है इसके अंदर, पूरे के अंदर? नो सर। सिर्फ सिग्मा है, तो कौन सा पॉसिबिलिटी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और पॉसिबल ही नहीं हो सकता ट्रांजिशन, सीधी सी बात है। क्योंकि जब ये है ही नहीं यहाँ पे, ना इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, और एन वैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वैसे यहाँ पे नहीं है, तो किसकी एग्जिस्टेंस होगी, आप समझ गए ना, किसको लेंगे आप? इज दैट ओके? तो आपको, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ग्रुप आ जाए, जैसे RX एल्काइल हलाइड, एल्काइल का मतलब जैसे आपके आ जाए CH3Cl, ये आ गया CH3Cl। अब यहाँ पे एक तो देखो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और एक लोन पेयर है, तो एक आपके पास N2 सिग्मा स्टार की पॉसिबिलिटी बन सकती है, N2 सिग्मा स्टार। क्या हमने N2, अब इसमें से कौन सा पॉसिबल रहेगा, ये वाला या ये वाला, किसकी पॉसिबिलिटी लेंगे बताइए आप खुद? शाबाश, सॉरी N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, क्यों भाई, रीजन आपके इसके बिहाइंड? अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन है सर, क्या है? अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चे, इसमें क्या इसका रीजन ये है, अनबाउंडेड तो है ठीक है, बट ये वाला जो है, ये वाला जो पैटर्न आपने लिया है यहाँ पे, दिस वन बच्चे, इसमें आपको वेवलेंथ काफी कम मिल जाती है। कई बार मैं बताया था ना, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम मिलती है मिनिमम,
इंटेंसिटी नहीं आती है, इसलिए वो किसको चूज कर लेते हैं, N2 सिग्मा स्टार को चूज कर लेते हैं। बात समझ में आई बच्चे? क्लियर पॉइंट ये? N2 सिग्मा स्टार वाला दोबारा बता दो सर। देखो बच्चे, वैसे तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी जा सकता है, लेकिन मैंने बताया था सिग्मा टू सिग्मा स्टार में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी हाई रहेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, तो उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, वो हमें विजिबल नहीं होगा, इंटेंसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब N2 सिग्मा स्टार N थोड़ा सा ऊपर है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो वेवलेंथ थोड़ी सी क्या होगी, मैक्सिमम, तो ये इंटेंसिटी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेबल है, हमें इसकी इंटेंसिटी विजिबल होगी अच्छे से, वो आपको दिखाई पड़ेगी जब आप स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करोगे। इज दैट ओके गाइस? क्लियर पॉइंट ये? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, में N2 सिग्मा स्टार की बात हो रही है तो एक चीज और बता देता हूँ, N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार में मान लीजिए मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, एक तो मैंने लिया CH3Cl, ध्यान से सुनना इसको, CH3Cl, एक लिया CH3F, CH3F, एक लिया CH3Br, हमें ये तो पता लग गया N2 ये हो रहा है, एक ले लिया CH3I, ये ले लिया, चार ले लिया ऑप्शन। तो किसमें इसको हम अप्लाई करना पसंद करेंगे, किसमें इजीली ट्रांजिशन होगा N2 सिग्मा स्टार? वैसे सब में N2 सिग्मा स्टार पॉसिबल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन अगर जो हेलोजन है X है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो क्या वो जो अपने पास फ्लोरीन के पास जो N इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है N, क्या इनको इजीली छोड़ देगा ये? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या ये N को, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या इनको इजीली N से सिग्मा स्टार में जाने देगा? खुद बताइए। अगर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूं उसका ट्रांजिशन करवाना, मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? बोलो बच्चे, ज्यादा देनी पड़ेगी? हाँ जी। तो ज्यादा देनी पड़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। ज्यादा देनी पड़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो हमें कौन सी चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम। तो किसको प्रेफर करेंगे आप, दिस वन। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और लैम्डा उतना ही मिनिमम हो जाएगा बच्चों, लैम्डा उतना ही क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? बात समझ आई कि नहीं आई बच्चे? यस सर। क्लियर पॉइंट? आपको ये पहली बात तो ये पता लगा, देखिए एल्केन आ जाए जहां पे प्योर सैचुरेटेड कोई भी हो, प्योर सैचुरेटेड, वहां पे सिर्फ सिग्मा ही होते हैं, तो वहां पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार की पॉसिबिलिटी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आपके पास कोई भी एल्काइल हलाइड इस टाइप के ग्रुप आ रहे हैं, एल्काइल हलाइड इस टाइप के ग्रुप आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कौन सा लेंगे हम, N2 सिग्मा स्टार की पॉसिबिलिटी। जहां पर बच्चों ग्रुप आ जाए कार्बोनाइल ग्रुप लाइक दैट, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए, उसमें क्या लेंगे, उसमें क्या लेंगे, देखिए समझिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है CH3 COCH3, एक एग्जांपल ले लेता हूं COCH3। अब यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है बच्चों, देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई टू पाई स्टार, ये पॉसिबिलिटी है, N है N2 पाई स्टार भी हो सकता है, और N2 सिग्मा स्टार भी हो सकता है गाइस। तो कौन सी पॉसिबिलिटी को प्रेफर करेंगे, ये तो मैं आपको पहले ही पता है, इसमें तो एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, ये तो प्रेफर करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें वेवलेंथ मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जनरली कौन सा बचा, देखिए इसमें कम लगेगी, ध्यान से देखो, मैंने आपको इसलिए कंसेप्ट बताया था, सिग्मा N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सिग्मा है, पाई है, N है, पाई स्टार है, और यहाँ पे एक बच्चे आपके पास है N से पाई स्टार के बाद सिग्मा स्टार। सो अब देखो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी, ये कौन सा था, जीरेट अनजीरेट, ये कौन सा, ये वाला कौन सा था, जीरेट, और ये वाला अनजीरेट। क्लियर बच्चे पॉइंट ये?
अब देखो कौन सी पॉसिबिलिटी बेटर रहेगी। जो सिमेट्रिकली मैंने बोला था, जो सिमेट्रिकली अलाउड होगा, जो सिमेट्रिकली अलाउड होगा, कौन सा मैंने बोला था सिमेट्रिकली अलाउड है, ध्यान से याद कीजिए, जिसकी पाई टू इंटेंसिटी, पाई स्टार। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पाई टू पाई स्टार वाला ये सिमेट्रिकली अलाउड था। और जो हमारे पास एन टू पाई स्टार है, ये वाला सिमेट्रिकली फॉरबिडन बोला था मैंने। तो ये वाला इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, कम। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ वाले हैं बच्चों, जहां भी सी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी ओ सी एल, ये जहां भी दिखे तो किसकी पॉसिबिलिटी लेंगे, पाई टू पाई स्टार वाले की, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो हम क्या लेंगे, पाई टू पाई स्टार। अब देखिए क्या क्या चीजें बताई मैंने। पहला बताया एल्केन, सर एल्केन में आप ऐसे नहीं कह रहे थे कि एनर्जी भी कम होनी चाहिए, एनर्जी गैप? नहीं, एनर्जी तो देखेंगे लेकिन साथ में उसको सिमेट्री भी चेक करते हैं बच्चे। एनर्जी से पहले सिमेट्री चेक करनी है, फिर आपके एनर्जी देखनी है, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार किसमें हो गया, एल्केन्स के लिए। एल्काइल हैलाइड के लिए कौन सा चूज किया आपने, और एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया बच्चों, N2 N2 सिग्मा sigma स्टार। जो सी डबल बॉन्ड ओ है उनके लिए कौन सा लिया बच्चों आपने, पाई pi टू पाई to pi star. तो अरे विद रीजन आपको पता लग गया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। वैसे तो अब देखो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो भी, इनमें सैचुरेटेड में ये लेना हमने, सैचुरेटेड के केस में ये लेना है, कार्बोनेल के केस में ये लेना है, और जो एल्काइल हैलाइड वगैरह उसमें ये लेना है। वैसे तो आप याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन और आती है बच्चों को, एक कंफ्यूजन और आती है बच्चे, अगर कोई मॉलिक्यूल, साथ में ये भी चेक कर लो, मान लीजिए एक तो है आपके पास जैसे CH3OH, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, सी डबल बॉन्ड नहीं, सिंपल O है, एक ये है, और एक मेरे पास है CH3Cl। किसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, किसमें वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब आपके पास बच्चे ये जो होता है, ये वाला एल्कोहल, ये साथ में क्या करता है, जो ये एल्कोहल है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन CH3OH, ये नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकियों के, उनके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बच्चे, स्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए, पहले से लो एनर्जी है, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी उसकी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। Minimum. तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे इस टाइप का एग्जांपल भी याद रखना। सिंपल एक O हो तो O वाले क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, मीन एनर्जी एक्चुअल से कम चली जाती है, तो हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको ट्रांजिशन करवाने के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, समझ आए कि नहीं आए बच्चे, क्लियर है पॉइंट ये। Yes sir, clear है. पहले टॉपिक में हमने क्या किया, ट्रांजिशन कहां कहां पॉसिबल है, पहले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिशन किस किस में पॉसिबल है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट बता देता हूं। ट्रांजिशन हमने बोला सर, एक तो हो सकती है N2 पाई स्टार में पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल थी। फिर N2 सिग्मा स्टार में पॉसिबल है सर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। फिर हमने पढ़ा सिग्मा टू सिग्मा स्टार में पॉसिबल है सर। फिर हमने पढ़ा पाई टू पाई स्टार में सर पॉसिबल है। इनको बोला हमने सिमेट्रिकली कैसे हैं ये वाले, फॉरबिडन, फॉरबिडन बोला इनको। और ये वाले सिमेट्रिकली क्या बोले, अलाउड, सिमेट्रिकली अलाउडेड है, ये सिमेट्रिकली अलाउडेड होंगे। ठीक है, ठीक है। तो इनमें इंटेंसिटी जो अलाउडेड है उनमें इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर, ठीक है, सिमेट्री, और इनमें इंटेंसिटी क्या होती है, लो। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी दिखे तो आप सिमेट्री करके इसको चेक कर लेंगे, हाई इंटेंसिटी वाला आ जाएगा। फिर पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा जो याद रखने वाला। सेकंड, इनके एनर्जी का ऑर्डर, ताकि एनर्जी से हमें वेवलेंथ पता लगे, वेवलेंथ से हमें इंटेंसिटी पता लगे। सेकंड हमने ये कर लिया जी, ये ऑर्डर कर लिया, पाई टू पाई स्टार, ये वाला ऑर्डर हमने किया, और N2 पाई स्टार, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी कर लिया हमने। ऑर्डर ऑफ एनर्जी से हमने वेवलेंथ भी निकल जाएगी, वेवलेंथ से आपकी इंटेंसिटी भी निकल जाएगी। सेकंड पॉइंट आया आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिर हमने बोला नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था भाई, ये जो आपकी जो ब्रॉड बैंड आया था, ब्रॉड बैंड, ब्रॉड बैंड, ब्रॉड बैंड आने के पीछे रीजन क्या था, इनमें साथ साथ क्या होता है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है बच्चों, वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसका ब्रॉड बैंड आता है। क्लियर पॉइंट। फिर हमने पढ़ा कि भाई ये ट्रांजिशन तो पढ़ लिया कैसे कैसे होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार किस में होगा, एल्केन में, मीन सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड के अंदर होगा, राइट, ये पढ़ा बच्चे। फिर हमने पढ़ा किसको, N2
सिग्मा स्टार किस में होगा, फिर मैंने पढ़ा पाई टू पाई स्टार किस में होगा। तो ये किस में हुआ था, ये वाला और ये वाला। कार्बन। पॉइंट क्लियर है बच्चे? तो इससे आपको आइडिया रहेगा किसमें किस टाइप का ट्रांजिशन होता है। अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको सुनिए ध्यान से। एक होता है बच्चे क्रोमोफोर, क्रोमोफोर्स, ठीक है। एक होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। देखिए क्रोमोफोर्म्स क्या होते हैं, देखो जब इनकी वजह से कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पहली बात इन्हीं की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पहली बात एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इनकी वजह से। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ट्रांजिशन भी इन्हीं की वजह से। चलिए जी, ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इंटेंसिटी भी इन्हीं की वजह से आएगी, ठीक है। इंटेंसिटी जो आती है, क्या इंटेंसिटी देगा, वो भी इन्हीं की वजह से आएगी। तो ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांजिशन इनकी वजह से होता है, इंटेंसिटी या पीक इनकी वजह से आती है। और ये जो होते हैं ना ये वाले, ये होते हैं कोवलेंटली अनसैचुरेटेड, कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते, जितने कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंडर में आएंगे। NO2, इसमें भी आप देख सकते हैं क्या बनता है, ये बनता है। और बेंजीन ले लो, बेंजीन में भी अनसैचुरेशन होती है। ये सब के सब किसमें आते हैं, दीज आर क्रोमोफोर्स के अंडर में आते हैं। अच्छा एक चीज और बचे, एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे, चलो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ये मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन कैसे होती है, क्यों होती है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ मैं आगे आपको। आगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट बताता हूँ, उसमें बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं बच्चे, ये याद रहेगा, कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप। और जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, क्रोम्स, ये अकेले काम नहीं करते बच्चे। ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, पहली बात तो ये होते हैं सेट, एल्केन्स लिख लो सिंपली बस, दीज आर एल्केन्स टाइप, मींस सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप, कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होते हैं, राइट। सैचुरेटेड होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और ये बच्चे जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं CH3, NH2 ले लो, ये हो गया सिंपल, अकेले हेलोजन्स हो गए, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। ये क्या करते हैं, ये इनके साथ कंबाइन करेंगे, किसके साथ, क्रोमोफोर्स के साथ। देखिए कैसे, मैं भी बताता हूँ। ये क्रोमोफोर्स के साथ कंबाइन करके, मान लीजिए बेंजीन है ये, इसका मैंने क्लोरीन कंबाइन कर दिया मान लीजिए। तो क्लोरीन आपके पास है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहां जाएंगे, ये लोन पेयर मीन्स में क्या आ जाएगी, रेजोनेंस। क्या आ जाएगी बच्चे, रेजोनेंस। इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस डेवलप होगी। और मैंने आज ही मॉर्निंग में केमिकल बॉन्डिंग में बताया, जहां पे रेजोनेंस होती है वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है, कम। एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज, मैंने एरो गलत लगा दिया। तो रेजोनेंस होगा, स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल होंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, लो। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। मैक्सिमम। और वेवलेंथ अच्छी आएगी तो क्या आएगा, कलर आएगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, वेवलेंथ अच्छी होगी तो कलर भी आएगा। तो ऑक्सोक्रोम से कह सकते हो भाई दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। जो कलर आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सोक्रोम रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि इनके साथ और देख लीजिए, आप NH2 कंबाइन करेंगे, NH2 भी ऐसा कुछ करने वाला है, उस पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको देगा। ऐसे मिथाइल कुछ करेगा। तो बच्चे ये क्या करते हैं, ये क्रोमोफोर्स के साथ कंबाइन करके उनकी एनर्जी चेंज करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस के थ्रू उनकी एनर्जी चेंज करते हैं, एनर्जी से वेवलेंथ चेंज होती है, मींस इंक्रीज करते हैं, और जिसकी वजह से कलर अपीयर होना स्टार्ट होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको बच्चे, क्लियर है पॉइंट ये वाला। यस सर। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, जो कोवलेंटली अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्रोमोफोर्स होते हैं, ट्रांजिशन या एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटेंसिटी इनकी वजह से आती है। बट ऑक्सोक्रोम्स का रोल ये है, जब जैसे ये अकेले कोई रोल नहीं का, जैसे क्रोमोफोर्स के साथ जाके कंबाइन कर जाते हैं, उनमें रेजोनेंस बनाते हैं, रेजोनेंस की वजह से उसको स्टेबल करने की ट्राई करते हैं, एनर्जी कम करेंगे, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से कलर अपीयर होने स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी बढ़ती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको।
Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, एक होता है बच्चों बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी वेवलेंथ में इंक्रीज हो जाए बेटा, वेवलेंथ में इंक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट सिंपली। और अगर, और ये जनरली आप ऑब्जर्व करते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लिख देता हूं, ये पूछ सकते हैं पाई टू पाई स्टार। जब पाई टू पाई स्टार में होता है वहां पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट आती है, बताता हूं उसका रीजन भी बता रहा हूं क्यों। बैथोक्रोमिक शिफ्ट और जो हाइपोक्रोमिक होती है, हाइपो, हाई नाम से पता लग रहा है, हाइपो, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इसमें वेवलेंथ क्या हो जाती है बच्चे, डिक्रीज हो जाती है। और ये जनरली ऑब्जर्व होता है हमें N2 पाई स्टार के ट्रांजिशन में। पहले बता चुका हूं, जनरली हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार को कम डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है, इंटेंसिटी अच्छी नहीं देते, कलर अच्छा नहीं देते, वो उनका पता ही लगता हमें भी है भी कि नहीं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक तो ये याद रखना, देखो एक तो वैसे चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ इंक्रीज होती है, हाइपोक्रोमिक में वेवलेंथ डिक्रीज होती है। किसमें होगा, ये पाई टू पाई स्टार में जब ऑब्जर्व होता है, ये N2 पाई स्टार में। वैसे इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, बट अगर आप इसको जानना चाहते हो सर ऐसा क्यों एक्चुअल में होता है, क्यों वेवलेंथ में इंक्रीज हुई, क्यों वेवलेंथ डिक्रीज हुई, उसका रीजन देख लीजिए। आपके पास कुछ सोलवेंट होते हैं, लाइक सोलवेंट है, जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, हेक्सेन आपके पास लिया मैंने, दिस इज योर हेक्सेन। इथाइल एल्कोहल, जो एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं, 95% एल्कोहल, ये वाला लिया। ये आपके क्या है, दीज आर योर सोलवेंट। अब जो हेक्सेन होता है ये आपका नॉन पोलर होता है, ये कुछ नहीं करता भाई साहब, ये नॉन पोलर होता है, ये कुछ नहीं करता। लेकिन अगर आपका आ जाए H2O, ये वाला देखो ध्यान से, एक मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जनरल समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे आपने पहले लिया बच्चे, यहाँ पे N2 पाई स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, N2 पाई स्टार, इसकी बात कर लेते हैं, चलिए N2 पाई स्टार। अब ये नॉर्मली यहाँ से यहाँ जाएगा, और आपने सोलवेंट लिया यहाँ पे हेक्सेन। सोलवेंट किसमें, तो पहले क्यूवेट में लिया था, पहले बताया था मैंने। यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें से रे पास करेंगे, तो यहाँ पे कोई तो सोलवेंट लेना पड़ेगा ना, तो सोलवेंट लिया आपने हेक्सेन, तो ये हो गया। अब आपने सोलवेंट डाल दिया यहाँ पे वाटर, क्या डाल दिया, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सॉल्यूशन लिया है मैंने यहाँ पे CH3COCH3 का, CH3COCH3 ये है, इसके अंदर सोलवेंट पहले हेक्सेन था। अब जैसे वाटर लूंगा, आप खुद बताइए क्या वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना लेगा, CH3CO, इसमें अगर इसमें वाटर डाल दूं मैं, वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप नहीं करेगा, बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप करेगा या नहीं करेगा, बताओ बच्चे, अरे बता दो यार, हेलो। क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसमें ये सेटअप करेगा, ठीक है। अब अगर ये सेटअप करेगा तो इसकी एनर्जी, इसको थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा, इसकी एन की वैल्यू एक्चुअल से क्या चली जाएगी, कम। और किसके साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ, ऐसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एन, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो एनर्जी एक्चुअल से कम होगी। अब देखो ये एनर्जी गैप पहले से बढ़ गया है, कम हो गया, बताओ ये एनर्जी गैप पहले से बढ़ गया या कम हुआ, बढ़ गया, और बढ़ गया, तो इसी को तो क्या बोला था, N2 पाई स्टार में क्या हुआ था आपके पास, सॉरी एक मिनट, N2 पाई स्टार, इसमें तो हाइपो होना चाहिए यार, एनर्जी डिक्रीज होगी इसमें तो, एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉरी एक मिनट, एनर्जी ज्यादा लगेगी, अच्छा ठीक है, वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ क्या होगी, कम, और वेवलेंथ कम होगी तो कौन सा था, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये था ना N2 पाई स्टार में भी। N2 पाई स्टार में क्या होता है हमारे पास, N2 पाई स्टार में आता है क्या, हाइपोक्रोमिक, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और एनर्जी क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती है, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर पॉइंट, ये बात समझ आई कि नहीं आई, Yes, sir. अच्छा अब इसमें और देख लीजिए पाई टू पाई स्टार वाले में,
ये पाई है, ये पाई स्टार है, ठीक है। अब देखो जो ये बॉन्ड होते हैं ना, एक सिग्मा एक पाई, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ये कहाँ चला जाता है, पाई स्टार में चला जाता है, हायर एनर्जी में चला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। और आपने सॉल्वेंट लिया वाटर वगैरह, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करेगा। तो जो वाटर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो वाटर है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इसकी एनर्जी क्या कर देगा, कम। और ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, अब पहले से कम हो गया। पहले तो हेक्सेन के साथ ये था, मान लीजिए दिस वाज विद हेक्सेन, लेकिन जैसे पाई टू पाई स्टार में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा, एनर्जी होगी एक्चुअल से कम। अब ये एनर्जी पहले से क्या होगी, कम। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसलिए मैं क्या बोला था मैंने, बाथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज, और एक इसमें होता है पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। बात समझ आई बच्चे, क्लियर है पॉइंट ये? हाँ जी गाइस। Yes, sir. तो हाँ अब जी, आपको अब आपको क्वेश्चन मिल जाए, एक तो वेवलेंथ ऑफ वाटर है, इसके केस में वाटर लिया है, और एक वेवलेंथ निकालनी हेक्सेन के साथ, हेक्सेन के साथ, और आपको लिखा है कि भी पाई टू पाई स्टार है, सिग्मा टू एन टू पाई स्टार, तो आप इजीली बता सकते हैं किसमें वेवलेंथ कम होने वाली है, किसमें वेवलेंथ ज्यादा होने वाली है, तो आप इजीली उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो बच्चे आई होप ये समझ में आया होगा टॉपिक। ट्रांजिशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट्स के बारे में, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया, क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम्स के बारे में डिस्कस किया, उनके एग्जांपल्स किए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक अच्छे से। अब इसको एक बार आप खुद पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी इसमें आएगी। बच्चों क्लियर है पॉइंट ये? हाँ जी गाइस, हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर, क्लियर यस है। सर। बेटा इसको पढ़ना और रिवाइज करना, अपने नोट्स बनाना, उसको और ज्यादा समझ पाएंगे आप। इज दैट ओके? हाँ जी सर। सर केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन बैंक सेंड कर दो सर। हाँ बेटा, मैं थोड़ा लेट फ्री होऊंगा, कर दूंगा बेटा, फ्री होके आपको सेंड, ठीक है? ठीक है सर। ओके बच्चों, टेक केयर। इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना सर। हाँ जी बेटा, भेज दूंगा, भेज दूंगा।